मेरा नाम चरणजीत है और मैं पेशे से एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 27 ईयर्स। मैंने शुरुआत की जब आई वॉज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एंड आई थॉट दैट this is not me, I misfit. I found myself misfit in it. I left and I was home for about 3 months. वो मेरा शायद बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था जो मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया उस चीज़ को। उस टाइम पे आई एम ओल्ड स्कूल, सो हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, हमारे टाइम पे कोई और सुविधा नहीं थी आपके पास इन्फॉर्मेशन की। यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू। कलर्स बहुत अच्छे लगते थे, क्रिएटिविटी में बहुत शुरू से ही रुझान रहा। बिकॉज ऑफ माई फादर, ही वॉज अ सेट मेकर विद Indian film industry. I'm glad that he was able to work in films which were really big films like Guide, Shri 420, a lot of them. I met a friend of mine and she gave me the opportunity to do one logo. I created the logo और दोस्तों पहले शॉट में ही उनको पसंद आ गया। And I'm glad to share कि वो लोगो एक टीवी चैनल का था जिसका नाम आज तक है। उस दिन मुझे अपना कैलिबर समझ में आया, उस दिन मुझे समझ में आई कि करना क्या है लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 20 साल लगे अपने आप को पहचानने में उस जर्नी से देखकर, क्योंकि हमारे टाइम पे एक रेल चलती थी, शर्मा जी के बेटे को देखो वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। No offenses to any Sharma here, but हमारे पास था नहीं कुछ। We had no mentors, we had no source of information जहाँ से आपको पता लग सके, काउंसलिंग मिल सके कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ। आई एम ग्लैड अब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। यू हैव 10,000 options for everything and इंडिया इज़ वन कंट्री जहाँ पोटेंशियल बहुत है लोगों का, बच्चों का। मैथमेटिक्स हमारे रग रग में घुसी हुई है, कैलकुलेशंस, साइंस, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज इन प्लेस, राइट। फिलैंथ्रोपी वाज ऑलवेज इन माय माइंड। अपनी सैलरी से कभी कुछ थोड़ा बहुत जिसका हो सका कर दिया। कभी कोई घर में आया तो मतलब आई कुड नेवर से नो, एंड आज भी वो मेरे साथ है कि मैं कभी मना नहीं कर सकता। जर्नी चलती रही। I was able to create a company called Agency 1100, which is the creative agency since 1996. And I've done more than 4,000 clients worldwide. We were able to work in the graphic, web, photography and film production. So मैंने जैसे हम 1, 2, 3 की गिनती चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं, मैंने अपने आप को भी ग्रो किया, अपने पोर्टफोलियो को मैंने ग्रो किया। I was given National Journalism Award in 2012 for one of my documentary which was based on illegal demolition of a village. फरीदाबाद दिल्ली के बॉर्डर पे एक गांव है, खोरी गांव। I don't know how many people know it. वहाँ 450 फैमिलीज को उठा के एक रातों रात बुलडोजर चला दी गई 2 मई की रात को, 2 मई 2012। और 3 मई को मैं सुबह वहाँ से निकल रहा था, तो मेरी हमेशा आदत है कि मेरा कैमरा या मेरा इक्विपमेंट हमेशा रेडी होता है। सो आई वॉज एबल टू रोल द कैमरा एंड आई स्टार्टेड फिल्मिंग वट एवर वॉज हैपनिंग आफ्टर दैट। मैं बहुत खुशी खुशी उस फिल्म को मैंने एडिट किया और मैं आज तक के पास वापस गया, जिस मीडिया प्रोडक्शन कंपनी के लिए मैंने लोगो बनाया था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने ये फिल्म बनाई है, कैन वी रिलीज इट। And they said they were taking time, so I could figure out they are not interested. I spoke to one of my friend in CNN. She was posted in Washington DC and she released it on the prime time there. It became a national news all of a sudden. बहुत प्रॉब्लम में आ गए गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लोग। मेरे घर के आगे भीड़ लग गई, मुझे थ्रेट कॉल्स आनी शुरू हो गई। बट आई एम हैप्पी कि मेरी उस फिल्म ने 400 परिवारों को 10 साल का स्टे ऑर्डर दिलवा दिया। तो पहला टर्निंग पॉइंट था आज तक का लोगो। दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था ये फिल्म। इस फिल्म ने मुझे सिखा दिया
कि आप नॉर्मल नहीं हो, यू आर somebody who can change the world. You don't have to have team with you, you don't have to have anybody with you, you alone can actually bring the change if you want. I started doing more activities. मैंने UN के लिए काम किया. It was classified, but all I can tell you is I had the opportunity to go to Syria to cover the war happening. That these are the kind of steps that makes you go to the next level in life. हम सबके अंदर वो X factor है, but all we need is we need to realize it basically. My wife was pregnant during lockdown. 29th March को appointment थी gynecologist से. And I used to live with my mother's, at my mother's place in Faridabad. So my doctor was in Delhi. I called the Deputy Commissioner in New Delhi, East Single that day. I said, sir, I need your help. I need the pass. उनको पता नहीं क्या समझ में आया. उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुम पास कलेक्ट कर लो मेरे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से. जब मैं गया तो मुझे 2 पास मिले मेरे और मेरी वाइफ के नाम पे. एंड दे हैड social worker written on it. Destiny sometimes takes you to the place that you really belong to. You don't know the way. आपको पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले का प्लान होता है. हम लोग वापस आए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से. We saw these migrants walking, and one of the lady rather, in her mid-20s, she was all red because of menstrual cycle. That was the moment I could never forget in my life. Thankfully we've been travelers, so we had clothes in our car always. My wife helped that lady changing and stuff. And I remember मेरे पास 32,600 रुपए थे और लॉकडाउन चल रहा था. मेरा केमिस्ट जान पहचान का था फरीदाबाद में घर के पास. I spoke with him and I purchased sanitary pads of that money that I had. Next day morning onwards, me and my wife were on Mathura Road helping the ladies, only with sanitary pads. We had nothing else to, really give it. When we started telling this to our friends, we, even brought it on the social media. Our friends, my clients, my relatives had, speculation that ये पागल हो गए, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए. Pregnant wife को लेके ये आदमी बाहर खड़ा हुआ है. Obviously, and the other side was, people were liking it, people were appreciating it. They started supporting us. It's like, if anybody is a God believer और कोई कहता है कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, मैं सोच रहा हूँ मैं वैष्णो देवी चला जाऊँ, और इतने में मैं अगर आपकी जेब में पैसे डाल दूँ कि यार तू जाएगा तो मेरे भी पैसे चढ़ा दियो. It's like a sign that you are supposed to be there now. You are supposed to visit. So it was very similar. On day 1 we did this activity. Day 2 I was telling my friend, the same friend in California. Then by the time she shifted from Washington to California, she transferred the money into my account. She said, यार मैं तो आ नहीं सकती हूँ, तू कुछ कर सकता है तो प्लीज कर दे. That was step 2 for me, in social work. आज I'm glad to share Anything Will Do has 300 plus volunteers pan India. As the script said that more than 17,000 families were given dry ration, including the remotest area of India. You talk to me, you tell me one village and I'll tell you my story that we were able to provide the dry ration there. Sitting here, the best part was we did not break any rule. We were learning every day. We started validating the cases which were coming to us. We started then sending them to the nearest ration shop, click a picture and we would pay. So this way we were able to really reach out. We had Manipur, we have West Bengal, you name it, and probably we must have given dry ration during that time. अब सवाल आया, जिस घर में आप राशन दे रहे हो उस घर में बच्चे भी हैं,
एक का फ़ोन आया कि साहब हमारा 2 साल का बच्चा है, हमें दूध चाहिए, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं। हमने फिर रिवर्स मैनर में काम करना शुरू किया। वी अप्रोच्ड मिल्क शॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रेफरेबली हमने उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जो डिफेंस के, काफ़ी सारे लोग डिफेंस के ऐसे हैं जो मिल्क शॉप्स खोल के बैठे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में रादर। सो वी स्टार्टेड डीलिंग विद देम। अब माँ बाप जाते थे, साइन करते थे और उनको डेली एक पैकेट दूध का मिल जाता था। वी टुक केयर ऑफ 700+ चिल्ड्रन फॉर एवरीडे मिल्क टिल 31st of May लास्ट ईयर। ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ी और प्रॉब्लम नजर आनी शुरू हुई। बिकॉज आई वॉज लिविंग इन फरीदाबाद, सो आई वुड बी इन दिल्ली। वी डिसाइडेड कि हम न्यूज़ नहीं देखेंगे, वी डिसाइडेड हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे। जब हमने बाहर निकलना शुरू किया तो देखा डॉग्स एक ऐसी चीज़ है, वैसे सबको पसंद है, बट सबको नीट एंड क्लीन डॉग पसंद है। एवरीबडी वांट्स इट लाइक, यार मेरे को लिक ना करे, बढ़िया है, अच्छा बैठा हुआ है, भौंक नहीं रहा, बहुत बढ़िया कुत्ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर तरह का इंसान जैसे हर तरह का है, उसी तरह से हर एनिमल भी अलग है, उसकी भी एक अलग अपनी उसकी एक नेचर है। वी डिसाइडेड टू हेल्प देम। हमने उनको सबसे पहले तो मेडिकल हेल्प कोशिश करी, फिर हम लोगों ने उसका आगे बढ़ के हम लोगों ने उनको ब्रिटानिया प्लस परफेक्ट ब्रेड, एक परफेक्ट ब्रेड एक कंपनी है फरीदाबाद में, उनसे हमने डील किया। हमने उनकी जो वेस्ट होता है, जब मशीन में ब्रेड बनती है तो वेस्ट होता है काफ़ी सारा, वो हमने केजीज में ख़रीदना शुरू किया। उसको हमने दूध में मिक्स किया, दही में मिक्स किया, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसका फूड खुद बैठ के तैयार करना शुरू किया। हम लोगों मैं बता नहीं सकता आपको कि इतनी खुशी मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिली, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट करके, बड़े से बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के या बहुत बड़ी कोई फिल्म बना के, जितनी खुशी मुझे इन कामों में मिली। इन टोटलिटी इट चेंज द पर्पस ऑफ लाइफ। हमारा पर्पस क्या है? हम, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं एरोनॉटिकल बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। पर्पस शुड बी दैट यू शुड बी एबल टू सेटिस्फाई योर ओन सोल। दैट इज द बिगेस्ट टारगेट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ, राइट? सो थिंग्स वर गोइंग एंड लॉकडाउन गॉट ओवर। उसमें हमने करीब 626 जानें बचाई, माइंड यू, with plasma, oxygen concentrators, refills, hospital bill settlements, ambulance. I'm still getting goosebumps when I'm talking to you because मेरे सामने वो प्रोजेक्टर की तरह चल रहा है अभी। I can see deaths happening. I could see, you're talking to a patient and next morning that patient is not there. Some patient called me up from AIIMS Jhajjar on a video call thanking me कि सर मेरा एडमिशन हो गया, आई एम इन दी ICU, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइड। सो जिंदगी को बहुत करीब से देखने के बाद एक बात समझ में आई, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, जस्ट गिव योर बेस्ट, बेसिकली नथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क। कोई कहता है कि मैं किताब पढ़ के आ जाएगा, कोई कहता है मैं कोचिंग कर लूंगा, कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप से कमिटेड हो ना, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। Then we were in the stage, the lockdown got over and केसेस आने शुरू हुए एजुकेशन के। किसी बच्चे के स्कूल की फीस, किसी को लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन चाहिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। ऐसे हम लोगों ने एजुकेशन में एंटर किया। Then I realized that there is more to it that we can do. We started our first campaign of let's go back to our own school. ये मैं चाहूँगा आप लोग भी करिएगा। हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, हम सब अलग अलग स्कूल्स में पढ़े हैं, बहुत कम होंगे जो एक क्लासमेट्स अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने स्कूल्स में वापस जाना शुरू किया और हमने पूछना शुरू किया आपको कुछ चाहिए तो नहीं। एंड वी रियलाइज बहुत कमी है यार। कोई कहता है कि मेरे ना स्विचेस टूटे हुए हैं, हमारे स्कूल में स्विचेस नहीं है। कोई कहता है हमारे यहाँ पंखा नहीं है। किसी ने मुझे बोला जी हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हमने 3 साल हो गए, हमें वो मिला नहीं है।
माई वाइफ इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, सो शी स्पोक टू हर स्कूल प्रिंसिपल. उन्होंने बताया कि 3 साल हो गए हैं हमें लिखे हुए उनको, बट नथिंग इज़ रियली चेंजिंग. सो वी इमीडिएटली, मेरी क्रिएटिव कंपनी है तो मैंने अपने स्टॉक में चेक किया, हमारे पास 5-6 कंप्यूटर्स एक्सेस में आ रहे थे. एक ख़राब था, वो हमने ठीक किया. हमने वो 6 कंप्यूटर्स, सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स उठा के हमने उत्तराखंड भेज दिए, रानीखेत में. फर्स्ट टाइम जब हम लोग वहाँ गए, जिस दिन वहाँ एक छोटी सी उन्होंने इनॉग्रेशन रखी हुई थी उसकी, दैट स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेस, दैट कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन दैट आई सॉ, इट वॉज लाइफ चेंजिंग अगेन मोमेंट फॉर मी. कम टू थिंक ऑफ इट, हम सबके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप या एक मोबाइल फोन ऐसा है जो हमने रखा हुआ है कि यार कभी ना ये खराब हो जाएगा ना तो डाल लूंगा इसमें. लेकिन होता नहीं ऐसा होता नहीं है. जब आपके छोटे को या आपको खुद को अगर लेना होता है ना, जब आप एक ब्रांडेड नया अपडेटेड फोन खरीदते हो या लैपटॉप या पीसी खरीदते हो, वो पीसी आपका फिर उसके बाद वो कूड़े में ही जाता है या काम वाले को दे देते हैं हम बाद में. वाई डोंट वी मेक यूज ऑफ इट नाउ? तो प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर जो हमने खोलने शुरू किए, उसमें हमने इस बेस पे 3 तरह की सपोर्ट लोगों से मांगी. फर्स्ट, आप अपना यूज लैपटॉप, पीसी, मोबाइल हमें दे दो, मेक श्योर ये काम करता हो. 2, हम प्रोजेक्ट एजुकेट सेंटर लगा रहे हैं, आप हमारी मदद कर सकते हो अंडर ATG, 12A, whatever certification you want tax benefit, we give you. 3, we all know something that the other person doesn't know. Why don't we share that story? हो सकता है आपकी स्टोरी, आपकी नॉलेज किसी की जिंदगी बदल दे. सो हमने एक वॉलंटियरिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने मेंटर्स को इनवाइट किया, एंड दे स्टार्टेड कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑन दीज सेंटर्स. I am very proud to tell you that 39 centers are successfully running in India right now, which are doing aggressively good, with connectivity of more than 12,000 students in it. We have every week programs coming. कभी कोई साइंटिस्ट आ रहा होता है, कभी कोई डॉक्टर आ रहा होता है, कभी कोई, हर तरह के लोग, पोएट, सिंगर्स, कॉमेडियंस, people from all genres basically. And why we are doing it is because counseling is the foremost important thing. When I took 20 years to identify myself, I don't want anybody else to do it. I don't want anybody else to waste that time. अगर आप किसी का समय बचा सकते हो ना, प्लीज उसको काउंसलिंग जरूर करना बच्चों को. So anything will do ने मुझे एक नया आयाम दिया. एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, if you are able to take care of anybody else, somebody else will take care of you, that is for sure. My company, Agency 1100, successfully, smoothly ran all this while. मुझे नहीं पता मेरी सैलरीज कैसे निकली, मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे आए मेरे पास. सब कुछ आता था because people started looking at me, my company from a different angle altogether. यार इस आदमी के साथ काम करते हैं यार, सही है ये, राइट? बिकॉज मैं तो कुछ और कर रहा हूँ ना यार. We did not have to sack anybody during the lockdown. हमने किसी की सैलरी नहीं काटी, हमने कुछ नहीं किया. क्यों? क्योंकि God is watching यार, or anybody, there is a supreme power for sure, who's watching you. So make your karma correct and try and try to be that light that world really wants right now in the darkness. That's all I want to tell you, and and my heartiest congratulations to the NSS team for the wonderful work they are doing. I have students from other colleges, who are volunteering. I'm gonna invite all of you to be a part of this education thing. Otherwise, we have 8 different projects running. The magazine content, कहते हैं ना, जैसे भोजन में भाव होता है, इसमें भाव नजर आया मुझे, इसमें मुझे मेहनत नजर आई है, इसमें मुझे नजर आ रहा है कि इसको और हम आगे इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे और चीजें इस पर ठीक करेंगे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम हु हैज बीन बिहाइंड इट. थैंक यू सो मच.